भारतीय मीडिया में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की खबरों को दबाया गया। रफाल गिरने का सवाल हुआ तो खुद भारतीय फौज ने यहां तक मान लिया कि जंग में नुकसान तो होता है, मगर हम फिलहाल तफसीलात नहीं बता सकते। मगर जब बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बार बार खबरें सामने आई तो भारतीय मीडिया ने यह मान लिया कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए हैं। लेकिन इस पर भी भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो गिरे हैं वो असल में तैयारे थे ही नहीं। खुद ही मीडिया के इन मजे का खेज दावों के बावजूद भारत में सवाल फिर भी उठ रहा है कि पाकिस्तान ने रफाल तैयारे मार गिराए हैं। भारतीय तज्जियाकार साहब बार बार ये बता रहे हैं कि रफाल तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत इस पर खामोश है। भारत में आज़ाद समझे जाने वाले सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भारतीय मीडिया पर सवालात उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मोदी के हामी भारतीय चैनल्स झूठी खबरें फैलाते रहे। वज़ीर आज़म मोदी भारत में सवाल उठाने वालों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मगर आलमी मीडिया भी मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई, नाज़रीन को गलत मालूमात पहुँचाई, मज़े का खेज दावे किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। अल जज़ीरा ने भारतीय मीडिया की सनसनीखेज़ी और हक़ाइक़ से आ रही सहाफ़त पर एक रिपोर्ट नशर की। Looking at India, specifically its media ecosystem. अगर भारत खास तौर पर उसके मीडिया इकोसिस्टम को देखा जाए तो ये शोर शराबे से भरपूर है, जहां सैकड़ों मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स मौजूद हैं, जिनमें से कई चैनल्स जंगी जज्बात भड़काने, सनसनीखेजी और नफरत अंगेजी पैदा करने की सलाहियत की वजह से बदनाम है। और ये सब उस वक्त ज्यादा खुलकर सामने आया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी। भारत के मुतबादिल मीडिया इदारे, जिनमें से कई वो लोग चला रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से मायूस होकर अलग हुए, वो अब इस खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी रसाई उन बड़े और बेहतर कॉर्पोरेट फंडेड मीडिया इदारों के मुकाबले में बहुत महदूद है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया के हवाले से लिखा है कि भारत का नशरियाती मीडिया अपने ही नाजरीन पर जंग मुसल्लत कर रहा है। इस रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि वो लोग जो हालिया रातों के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान फिजाई झड़पों को बगौर देख रहे थे, वो भी शायद ज़मीन हिला देने वाले कुछ इंतहाई सनसनीखेज़ वाक़यात से लाइल्म रहे। उन्हें शायद मालूम ना हो सका कि भारतीय बहरिया ने कराची की बंदरगाह पर हमले कर दिए और भारतीय फ़ौज ने बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर कर ली। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक बंकर में छुप गए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बगावत के बाद बरतरफ कर दिया गया। ये तमाम वाक़यात भारत के अखबारात, यहाँ तक के बज़ाहिर मोतबर मगरबी जरीदों में भी नज़र नहीं आए। आखिर क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी वाक़या हकीकत में पेश ही नहीं आया था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय नशरियाती इदारों ने हर मन घड़त कहानी को हकीकत के तौर पर नशर कर दिया। पस मंजर में सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं और एनिमेटेड लड़ाका तैयारे स्क्रीन पर दौड़ते रहे। मगर अगर एक तरफ खबरें सिर्फ इश्तियाल अंगेज थीं तो तबसरे मुकम्मल तौर पर होशो हवास से आ रही थे। एक एंकर ने मुतालबा कर दिया कि कराची को आग लगा दो, पूरे शहर को उड़ा दो। एक और भारतीय चैनल पर एक साबिक फौजी अफसर ने ईरान के वजीर खारजा के लिए इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से एक छोटा सा सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में भारतीय टेलीविजन मीडिया ने सोशल मीडिया तक को एक संजीदा प्लेटफॉर्म जाहिर करने का हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दे दिया है। भारतीय टीवी चैनल्स ने काफी वक्त पहले ही सच पर मबनी सहाफत से ताल्लुक खत्म कर लिया था। हर रात टीवी पर भारतीय एंकर्स हुकूमत और वजीर आज़म मोदी की तारीफों के पुल बांधते हैं, ऑपोजिशन का मजाक उड़ाते हैं, अक़लियतों और गैर मुल्कियों को हकीर समझते हैं और लाइव प्रोग्राम्स में मामूली इख्तिलाफ करने वाले मेहमानों की तौहीन करते हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कौम परस्त नाजरीन इस तमाशे को एक तफरीह के तौर पर देखते हैं, जैसे ये सूट पहने हुए अफराद का रेसलिंग शो हो। लेकिन इसके पीछे एक मंतक जरूर है। भारतीय टीवी न्यूज़ का मकसद भारत की हिमायत करना है, जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में है, और उसके दुश्मनों को मिटाना है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों का शदीद कौम परस्ती पर मबनी बयानियाँ दरअसल कई दहाइयों से जारी तनज़ुली की इंतहा है। लेकिन जैसा कि भारतीय मीडिया की नक्काद मनीषा पांडे कहती हैं कि अगर आप खुद को कौम परस्त न्यूज़ चैनल कहते हैं तो कम से कम कौमी मफाद ही का ख्याल रख लें। टेलीविजन पर एक शख्स तो दुआ कर रहा था कि भारत के मुस्तकबिल के लिए काश पाकिस्तान भारत पर हमला करने की गलती कर बैठे, फिर देखना कितना मजा आएगा। अगर कौम परस्त मीडिया का एक काम यह है कि रियासत का पैगाम अवाम और दुनिया तक पहुंचाए, तो टीवी न्यूज़ इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। भारत एक मजलूम के बजाय हमला आवर के तौर पर सामने आया। द इकोनॉमिस्ट ने मजीद लिखा है कि दाखिली मुहाज पर भी भारतीय टीवी न्यूज़ ने अपने ही नाजरीन के साथ ज्यादती की। ड्रोन हमलों और इज्तिमाई खुदकुश हमलों से मुताल्लिक गुमराह कुन इतलात को दबाने के बजाय फैलाया गया। सरहदी इलाकों की आवाम जो बिजली की बंदिशों और ड्रोन हमलों का असल निशाना बने हुए थे, वो हकीकत
तक जानने के लिए तड़पते रहे। बीजेपी को पहुंचने वाला नुकसान भी कुछ कम नहीं है। टीवी देखने वाले भारतीय शहरियों को लगा कि उनका मुल्क पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटाने के दिहाने पर है। उनको यकीन था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मजबूत क़यादत में भारत बिलाखिर पाकिस्तान का मुकम्मल खात्मा करने वाला है। लिहाजा जब अमरीकी सदर ट्रंप ने 10 मई को अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया तो भारतीय नाजरीन को सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा और ये मायूसी जल्द ही गुस्से में बदल गई। भारतीय टीवी चैनल्स पर आजकल आम जारहाना सहाफत की बुनियाद रखने वाले अर्नब गोस्वामी ने लाइव नशरियात में गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में एक बार फिर हद से तजावुज किया है। मैं इस सीज फायर को नहीं मानता। अर्नब गोस्वामी के गुस्से से भरपूर प्रोग्राम्स देखने वाले नाराज भारतीय कौम परस्त नाजरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के सेक्रेटरी खारजा और उनके अहले खाना को गद्दारी के ताने देते हुए जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। 12 मई को भारतीय वजीर आजम मोदी ने कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मजबूत नजर आने की कोशिश की और इस बात की तरदीद की कि भारत पाकिस्तान के साथ वसी मुज़ाकरात करने जा रहा है, जैसा कि अमेरिका ने दावा किया था। साथ ही बीजेपी ने मुल्क भर में फतह की रैलियों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन भारत में कम ही लोग वाकई इस फतह पर यकीन रखते हैं जो मोदी की हुकूमत पेश कर रही है। इसका सेहरा बीजेपी अपने ही हिमायती मीडिया को दे सकती है। इसके अलावा जंग के शोर में भारतीय मीडिया ने झूठ को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इस हेडलाइन के साथ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया से मुताल्लिक लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के दौरान यहां तक कि कुछ तवील अरसे से काबिल एतमाद समझे जाने वाले इदारों ने भी गैर मुसद्दिका मालूमात और मन घड़त कहानियां रिपोर्ट की। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में भारत की जबरदस्त कामयाबियों का तफसील से जिक्र किया गया, जैसा कि भारत ने पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया, 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए और कराची बंदरगाह के एक हिस्से को तबाह कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी खबर सच नहीं थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। यह एक ऐसा रुझान था जिसने उन तज्जियाकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया जो भारत में कभी आज़ाद ख्याल समझे जाने वाले ज़राए अबलाग की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सबसे पहले खबर देने की दौड़ और जंगी जुनून से भरपूर रिपोर्टिंग का अंदाज 4 रोज़ा तनाज़े के दौरान अपनी इंतहा को पहुंच गया, जब एंकर्स और तज्जियाकार 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग के चीयर लीडर्स बन गए। कुछ मारूफ भारतीय टीवी चैनल्स ने गैर मुसद्दिका मालूमात नशर की, हता कि मन घड़त कहानियां भी पेश कर दी। भारतीय न्यूज़ आउटलेट्स ने एक मुबैना भारतीय हमले की खबर भी दे दी, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर बेस पर हमला हो गया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गई है। इन खबरों में वो नक्शे भी शेयर कर दिए गए जिनमें दावा किया गया कि हमले कहां हुए थे, लेकिन इन दावों के हक में कोई सबूत मौजूद ही नहीं था। भारतीय बहरिया की जानिब से कराची पर हमले की कहानी भी बड़े पैमाने पर फैलाई गई, ताहम अब इसकी तरदीद हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन भारत में किसी जमाने में मुतहर्रिक समझे जाने वाले सहाफती मंजरनामे को पहुंचने वाला एक ताज़ा झटका है। 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बरसर इख्तिदार आने के बाद से भारत में आज़ादी इज़हार राय में मुसलसल कमी आई है। कई मीडिया इदारों पर दबाव डाला गया कि वो ऐसी खबरें दबाएं जो मोदी हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दीगर इदारे खुसूसन बड़े टीवी चैनल्स हुकूमती पॉलिसियों की तशहीर में मसरूफ़ हो चुके हैं। कुछ छोटे खुद मुख्तार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ज़्यादा जिम्मेदाराना सहाफ़त का रास्ता अपनाया है, लेकिन उनकी रसाई महदूद है। भारत के मारूफ तरीन सहाफ़ियों में से एक और इंडिया टुडे टीवी चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने नाजरीन से ऑन एयर माफ़ी मांगी कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की ऐसी खबरें नशर की जो साबित नहीं हो सकी। हफ्ते को अपने यूट्यूब व्लॉग में राजदीप सरदेसाई ने एक बार फिर मुआज़रत की और कहा इनमें से कुछ झूठ दरअसल कौमी मफाद के नाम पर दाएं बाजू की डिसइंफॉर्मेशन मशीनरी की एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा थे और 24 घंटे नशर होने वाले न्यूज़ चैनल्स बाज़ औक़ात ऐसे जाल में फंस जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 करोड़ से ज़ायद घरानों के पास टेलीविजन सेट मौजूद है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक तकरीबन 450 निजी टीवी चैनल सिर्फ खबरों के लिए मुख्तस हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि टेलीविजन भारत में मालूमात का एक अहम जरिया है। गुज़िश्ता हफ्ते कई मारूफ भारतीय टीवी चैनल्स ने यह खबर नशर की कि भारतीय बहरिया ने कराची पर हमला कर दिया है। ये रिपोर्ट्स तेजी से फैल गईं। कराची और कराची पोर्ट जैसे अल्फाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लगे और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर गर्दिश करने लगी जिनमें धमाकों के नतीजे में शहर पर छाए हुए सियाह बादल दिखाए गए। ताहम बाद में फैक्ट चेकर्स ने इंकिशाफ किया कि यह तस्वीर दरअसल गजा की थी, ना कि कराची की। तनाज़े के इख्तिताम के बाद अपनी ब्रीफिंग में भारतीय बहरिया ने बताया कि कराची पर कोई हमला नहीं किया गया था। इस सारी सूरत हाल में भी भारत में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी के रहनुमा और उनके हामी भारतीय सहाफ़ी उन लोगों को पाकिस्तान और चीन की तरह का दुश्मन बता रहे हैं और ये बात खुद भारतीय सहाफ़ी अल जज़ीरा को बता रहे हैं।
In a recent article, a journalist very close to the बीजेपी से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी जो एक सेंट्रिस्ट मीडिया इदारे के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपना एक हालिया आर्टिकल लिखा है कि भारत इस वक्त 2.5 महाजों पर जंग लड़ रहा है। 2 महाज पाकिस्तान और चीन हैं और आधा महाज वो लोग हैं जो भारत के अंदर से सवालात उठा रहे हैं, यानी वो लोग जो सवालात पूछते हैं कि मोदी हुकूमत क्या करना चाहती है या इस जंग में इसका मकसद क्या है। वो लोग बज़ाहिर भारत को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग पाकिस्तान या चीन जितने ही दुश्मन हैं और यही बयानिया बीजेपी को दे रही है। पाकिस्तान और चाइना साथ ही भारतीय चैनल्स पर नौजवानों को और बच्चों को बिठाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, मगर जब वो झूठी खबरों पर सवाल कर रहे हैं तो देखिए कैसे एंकर उनसे माइक छीन रही है। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। इसी तरह भारत में नरेंद्र मोदी जहां अपनी शिकस्त पर कामयाबी का ढंढोरा पीट रहे हैं, वहीं वो हमेशा की तरह फौज से ज्यादा खुद अपने पोस्टर्स और मीडिया के जरिए कामयाबी का सारा क्रेडिट ले रहे हैं, मगर अब इस पर भी भारतीय अवाम सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के जरिए अपने अवाम में सेंटीमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इंटरनेशनली सेंटीमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और इसके लिए अब 51 अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद वो बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स में भेज रहे हैं। पाकिस्तान भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में अपना वफ्द भेज रहा है।